आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 8 क्लास 10th का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो टर्म है आपकी, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप चैप्टर पे जो पढ़ रहे हैं इसका नाम क्या है, इसका मतलब क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, इसका मतलब है ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई मतलब 3, ट्राई का मतलब हो गया आपका 3। गोनो का मीन्स होता है एंगल, एंड मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 3 एंगल मेजरमेंट के बारे में, यानी कि ऐसी कौन सी मैथमेटिक्स के अंदर फिगर है जिसके अंदर 3 एंगल होते हैं। तो ये तो हम सभी लोग जानते हैं, एक ट्रायंगल। और स्पेशली हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे उस ट्रायंगल की जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री आपका होगा, यानी कि ये एक राइट एंगल होगा। ठीक है, आपने बिल्कुल सही सुना, ये एक राइट एंगल होगा। तो ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको एक गाना सिखाना चाहूँगा। एक पोएम समझ लीजिए, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि हम लोग दूसरी कंट्री को गाली दे रहे हैं जो कि हमारी दुश्मन कंट्री है, यानी कि पाकिस्तान को। तो सबसे पहले हम लोग पाकिस्तान को गाली बकेंगे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, और वहीं हम हिंदुस्तान को कहेंगे हिंदुस्तान हरा भरा। आपने बिल्कुल सही सुना, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। हम इसके फर्स्ट लेटर उठा लेंगे सबके, और ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बनेंगे। इन मैथमेटिक्स हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, जिसमें से पहला है हमारा साइन, फिर आता है हमारा कॉस, फिर आता है हमारा टेन का ही एक भाई होता है कॉट, एक होता है हमारे पास में कोसेक, और एक होता है सेक। अब इनके पूरे नाम भी हमें पता होने चाहिए, तो चलिए इनके एक्चुअल और बड़े अच्छे नेम जान लेते हैं। ये तो उनकी शॉर्ट टर्म एब्रीविएशन थी। साइन का पूरा नाम होता है साइन, कॉस का पूरा नाम होता है को साइन, टेन का पूरा नाम होता है टेंजेंट, कॉट का पूरा नाम होता है, हाँ जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कॉट का पूरा नाम होता है को टेंजेंट, सेक का पूरा नाम होता है सीकेंट, और कोसेक का पूरा नाम होता है को सीकेंट। ये जो मैंने लिखे हैं ये इनके फुल नेम्स हैं, आप लोग इसको ज़रूर याद कर लें, क्योंकि आप लोगों की बेसिक नॉलेज में हमेशा ऐड होना ही चाहिए। अब हम थोड़ा सा इनके फॉर्मूले देखते हैं। अगर मैं साइन के फॉर्मूले की बात करूं तो साइन का फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैंने आपको शुरू में बताया था, सबसे पहले इनके फर्स्ट लेटर ले लीजिए, यानी कि पाकिस्तान, ये वाला आपका किसके बारे में बताएगा, साइन के बारे में बताएगा, पाकिस्तान अपॉन में हिंदुस्तान, P एंड H। ऐसे ही B और H अगर हो जाएगा तो ये मेरा कॉस का फॉर्मूला बन गया। और टेन के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो टेन का फॉर्मूला बन जाएगा P अपॉन में B, यानी कि प्यासा अपॉन में भूखा। अब जो जिसके नाम है वही थोड़ा सा शफल कर दिए जाएंगे। अब टेन है तो टेन का रेसिप्रोकल कर दूंगा तो मेरा कॉट बन के आएगा, तो ये हो जाएगा मेरा B अपॉन में P। बिल्कुल सही सुना आपने। कोसेक जो होता है आप लोग वो याद रखेंगे, आप लोग एक टर्म याद रखेंगे SC फॉर साइंस। साइंस का आपने SC याद है आपको, तो या फिर आप सुप्रीम कोर्ट याद कर लें जो एपेक्स बॉडी है। SC आपको याद रखना है कि अगर साइन था तो साइन का यहाँ पे हो जाएगा कोसेक रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे हो जाएगा H अपॉन में P, एंड इन द सेम सेक के अंदर आपका आ जाएगा फॉर्मूला H अपॉन में B। देखिए यहाँ पे भी आपका ये सेम बन रहा है,
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे आपका सी एस ये आपका यहाँ से मैच कर रहा है, एंड इन द सेम वे आपका ये भी एस सी ये आपका यहाँ से मैच कर रहा है। एक और बार इसको फटाक से रिवाइज करते हैं। साइन, कॉस, टैन। और ये एक्चुअली में इसके पूरे नाम नहीं है, आपको इसके आगे एक थीटा लगाना कंपलसरी है, क्योंकि थीटा वो एंगल होगा जहाँ से आपको इसको मेजर करना है। वो अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्चुअली में ये कैसे किस तरीके से है। ठीक है, थीटा आप लोग हमेशा याद रखेंगे, बिना थीटा के लिखे हुए ये बिल्कुल गलत टर्म है। साइन का हो जाएगा पी अपॉन में पाकिस्तान अपॉन में हिंदुस्तान। कॉस का थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आपका पाकिस्तान भूखा हिंदुस्तान हरा। ऐसे ही टैन का फॉर्मूला हो जाएगा पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अब साइन का मैंने आपको बताया था सी हो जाएगा, तो साइन का रेसिप्रोकल यहाँ पे जब मैं एच अपॉन में पी लिख देता हूँ, पहले मैं सारी चीज़ें लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आपको थोड़ा अच्छे से और समझ में आ जाएगा। साइन का हो जाएगा कोसेक थीटा, कॉस का हो जाएगा सेक थीटा, क्योंकि एस सी दोनों जगह पे हो रहा है, लेकिन इसका तो कॉट ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना। तो ये आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए ताकि आप लोग इसको सॉल्व कर सकें। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, एक राइट एंगल ट्रायंगल जब भी आप बनाते हैं तो उसके अंदर मैं एक नाम दे देता हूँ इस राइट एंगल ट्रायंगल को ABC। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। ये तो आप सभी को पता है कि ये हाइपोटेनियस होती है, एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होगा। अभी जो मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला याद कराया क्या कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, उसके अंदर HPB क्या थे वो आपके यही हैं। P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, H स्टैंड फॉर हाइपोटेनियस एंड B स्टैंड फॉर बेस। तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आएगा जो मैंने ऊपर बताया उसका भी काम कहाँ शुरू होगा, यहाँ पे। एक्चुअल उसका वर्क ही यहीं पे। परपेंडिकुलर हमेशा वो साइड होगी जो कि एंगल के सामने दी हुई होगी। ये आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लें। ये मेरा एक एंगल है जो कि थीटा है, ठीक है, और उसके जो अपोजिट में जो मेरा साइड दी होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, और उस एंगल के साथ में जो मेरा होगा वो हमेशा बेस होगा। और 90 के अपोजिट तो आप सभी को पता है कि हमेशा क्या रहती है, हाइपोटेनियस रहती है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को यहाँ से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे एक ट्रायंगल दिया गया और मुझे उसमें साइड दे दी, एक 2 है, मतलब इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए, और ये सारी मुझे सेंटीमीटर में गिवन है। मुझसे पूछा गया कि tan C की वैल्यू कितनी होगी, तो tan C, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे C के ऊपर जाना है, और C के अपोजिट जो होगा वो क्या कहलाएगा, बिल्कुल सही। तो यानी ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेनियस की वैल्यू ये रही और बेस मेरा ये रहा। तो ठीक है, tan C, tan का फॉर्मूला क्या होता है एक बार ही देखेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा यानी कि P, और हिंदुस्तान हरा भरा यानी कि B। tan C की मेरी वैल्यू कितनी आ गई, tan C की मेरी वैल्यू आ गई, परपेंडिकुलर हो गया मेरा 3 और बेस हो गया मेरा 4। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि tan C की वैल्यू मेरी आई 3/4। और क्या ये रेशो है, ये रेशो क्यों है, क्योंकि रेशो का मतलब होता है जब भी आपके पास कोई भी एक चीज़ न्यूमिनेटर में हो और नीचे कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर में हो। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपका जो होता है यही दोनों आपका एक रेशो बनाता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। यहीं अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता कि क्या आप मुझे साइन A की वैल्यू बता सकते हैं, क्या फिर चलिए इसकी वैल्यू निकालेंगे। आप मुझे पहले बताइए कि क्या tan A की वैल्यू tan C के बराबर होगी। पहले आप लोग tan A की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी आपके हिसाब से। ठीक है, 5 तक गिनती का आपको टाइम देते हैं, 1 2 3 4 5। तो चलिए हम फटाक से इसको आंसर को निकाल देते हैं। tan A अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो फॉर्मूला क्या होता था, पाकिस्तान भूखा प्यासा और लास्ट में हिंदुस्तान हरा भरा। लेकिन अब मैं एंगल A से देखूंगा, तो अगर मैं एंगल A से देखूं तो एंगल A जो मेरा है वो रेड कलर से मैंने आपका यहाँ पे मार्क किया है। तो जो मेरा एंगल A है उसके अपोजिट
साइड हो गई ये। तो यानी कि अब की बार ये मेरा परपेंडिकुलर की तरीके से वर्क करेगा 4 सेंटीमीटर, और ये मेरा बेस हो गया 3 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस तो मेरी सेम ही रहेगी, हाइपोटेनियस में मेरा कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ। परपेंडिकुलर की वैल्यू है ए से अगर मैं देखूँ तो, ए से अगर मैं देखूँ तो मेरे परपेंडिकुलर है 4 और मेरा बेस है 3। बिल्कुल सही। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो tan A है वो मेरा इक्वल टू है tan C के? बताइए। बिल्कुल भी नहीं, मेरा tan A tan C के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। और ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरी इन दोनों की वैल्यू सेम बनी रही ना। क्या आप लोग कह सकते हैं कि जो 4/3 है वो 3/4 के इक्वल है? नहीं है, दैट्स वाई ऐसा हुआ। तो चलिए एक बहुत ही ज़्यादा आसान सा सवाल आप लोगों के लिए, साइन ए की वैल्यू निकालिए। ठीक है, हम आगे करते हैं। साइन का फॉर्मूला होगा पाकिस्तान अपॉन में हिंदुस्तान। पाकिस्तान में पी की वैल्यू, अब अगेन सवाल कहाँ से शुरू होगा? ए से, यानी आपको ए से बताना है कि ए से परपेंडिकुलर क्या है। तो अगर मैं देखूँ तो ए से अगेन परपेंडिकुलर मेरा क्या बनता है? 4 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी 4। और हाइपोटेनियस, यहाँ पे एच था, हाइपोटेनियस वो तो किसी भी केस में सब में सेम रहेगी। वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको साइन ए पता है, तो क्या आप यहाँ से कोसेक ए निकाल सकते हैं डायरेक्ट? अगर नहीं भी पता तो आप चेंज कर सकते हैं। बाय द वे, कोसेक साइन ए का बिल्कुल रेसिप्रोकल होगा, तो मैं इसको डायरेक्ट 5/4 लिख दूंगा, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर ही पहले ऊपर यहाँ पे समझाया था कि साइन और कोसेक जो होगा, अगर वो थीटा सेम हो, अगर यहाँ पे थीटा क्वेश्चन में, यहाँ पे अगर थीटा मैं सी बोलता यहाँ पे, तब इसकी वैल्यू बदल जाती। तब आपको पहले आप यहाँ पे साइन सी की वैल्यू निकालते, फिर आप कोसेक सी निकालते, तो आपको ज़्यादा आसान पड़ता। ठीक है, तो चलिए आपको कुछ और भी चीज़ें बहुत इजीली मैं याद कराना चाहता हूँ, तो आशा करता हूँ आप लोग यहाँ पे उसका ध्यान देंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। क्या आपने कभी भी पाइथागोरन ट्रिपलेट्स का नाम सुना है? और अगर नहीं सुना तो प्लीज़ सुन लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में। अगर कभी भी आपको, अच्छा, एक राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की क्या क्या खासियत होती है, तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक क्लास में समझा रहा हूँ आपका, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को इसके अंदर प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो आपका बेस के स्क्वायर के प्लस आपके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, और समटाइम्स इस परपेंडिकुलर को हाइट भी कह देते हैं, इन दोनों के इक्वल होता है। यानी कि बेस का स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3, 4 और यहाँ पे लिखूँ 5, तो ध्यान से देखिएगा, ए बी बेस क्या है मेरा, अगर मैं यहीं से चेक करता हूँ, सी एंगल मान लेता हूँ, तो चलिए बेस बताइए, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो बेस, देखिए हाइपोटेनियस तो हमेशा सेम रहती है, हाइपोटेनियस में कोई भी दिक्कत नहीं होती। बस आप ये ध्यान रख लीजिए, कोई भी एक बेस बनेगा और कोई भी एक जो होगा वो आपकी हाइट बनेगी। ठीक है, तो बेस मान लीजिए आपका बेस हो गया 4, तो यहाँ पे हो गया 4 का स्क्वायर, और जो आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर या फिर आपकी जो हाइट है वो हो गई 3, तो 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका अगेन आ जाएगा 5 का स्क्वायर। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये इक्वल आ रहे हैं। 5 का स्क्वायर होता है मेरा 25, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 9। क्या 25 के इक्वल होता है? अगर होता है तो मेरी ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। तो यानी कि पाइथागोरन ट्रिपलेट्स का मतलब होता है कि 3, 4, 5, यहाँ पे आप कैसे भी लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, बट लास्ट में हमेशा मैं हाइपोटेनियस की ही वैल्यू को रखूँगा। ये आपके पाइथागोरन ट्रिपलेट है, जो आपको अगर याद रहेंगे तो आप एग्जाम में इसको बहुत ज़्यादा फास्ट वे में निकाल सकते हैं। ऐसे ही कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स मैं आपके यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो आपको याद करने 6, 8, 10, 5, 12, 13, जो आपके इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। एक आपका इम्पॉर्टेंट है 7, 24, 25,
एक आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 24, 10, 24 और 26, ये आपके वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाइथागोरन ट्रिपलेट थे जो आपको याद करने। ठीक है, मैं आपको एक और बेसिक बात बता देता हूँ, कुछ बच्चों को शायद ये भी ठीक से पता नहीं होगा कि अगर यहाँ पे ABC है और आपको यहाँ पे बोल दिया मैंने कि ये वैल्यू 5 है और ये 4 है, तो आप यहाँ पे मैं आपको बोल दूँ कि आप लोग जो है साइन C की वैल्यू निकाल दीजिए। तो कुछ बच्चों को यहाँ पे शायद प्रॉब्लम हो सकती है कि सर यहाँ पे तो AB की वैल्यू फाइंड आउट है नहीं, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका मेथड तो आपने बताया नहीं। तो ठीक है, ये उन बेसिक बच्चों के लिए है, मतलब ये बेसिक उन बच्चों के लिए है जिनको इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना। साइन का फॉर्मूला होता है पाकिस्तान, यानी कि P/H। पाकिस्तान भूखा प्यासा में P और हिंदुस्तान हरा भरा का शुरू का ही लेटर H। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, इसका परपेंडिकुलर तो यहाँ पर होगा ना, यानी कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। मेरे पास बेस की वैल्यू दी है, मेरे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू दी है, बट मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं दी है। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, फटाक से पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। ठीक है बच्चों, और जिन बच्चों को ट्रिपलेट याद हो गई उनको वैसे ही दिखना चाहिए कि 3, 4, 5, यानी कि P की वैल्यू 3 ही आनी चाहिए। तो ठीक है, लेकिन एक बार हम खुद से निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम रखते हैं H का स्क्वायर प्लस में, मतलब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग रख देंगे बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, H की वैल्यू है आपकी 5, तो यहाँ पे आ गया आपका 5 का स्क्वायर। B की वैल्यू है आपकी 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस में आ गया आपका P स्क्वायर। तो ये आप लोग सॉल्व करना जानते ही हैं बिल्कुल अच्छे से, इक्वेशन को सॉल्व करना। ये आप लोगों को पिछली क्लास में आता था कि अगर कोई भी चीज़ राइट में होगी तो लेफ़्ट में जाके वो माइनस की हो जाएगी। तो आपकी P स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ पे 9, और अगर मैं P की वैल्यू को इधर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे बन जाएगा √9। लेकिन ये सबको आप सबको पता होना चाहिए कि 9 किसका स्क्वायर होता है। ये पता लगाने के लिए आपको ठीक से पता नहीं, क्योंकि -3 का भी हो सकता है, +3 का भी हो सकता है, बट क्योंकि हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो हाइट है, जो मेजरमेंट्स है, वो आपको यहाँ पे पॉजिटिव ही लेने हैं। तो इसलिए सिर्फ आप यहाँ पे जो P की वैल्यू है वो +3 ही कंसिडर करेंगे। बट यहाँ पे एक्चुअली में 2 वैल्यू आ सकती हैं, +3 भी आ सकती है और -3 भी आ सकती है, बट हम यहाँ पे माइनस वैल्यू को नेगलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही लिखेंगे। तो यहाँ पे P की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो P की वैल्यू मेरी यहाँ पे आ गई, कितनी आ गई P की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आंसर होगा परपेंडिकुलर का 3, हाइपोटेन्यूज तो मेरे पास पहले से ही फाइंड आउट थी, साइन C मेरी वैल्यू आ गई। आई होप आप लोगों को ये बेसिक क्लास की कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में जब बात करेंगे तो इसका थोड़ा सा और एडवांस टॉपिक के बारे में इसी टर्म्स में आना शुरू करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच। तो आप लोग देख रहे हैं ये चैनल चल पढ़ लेगा, और आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आई होगी, और इसी के साथ आप लोग कंटिन्यू करें अपनी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।